हाय एक्वेरियस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम बात करेंगे कि वो कौन सा लास्ट मैसेज है आपके लिए जो आप सुनने को रेडी हो और आपके गाइड्स आपको बताने को रेडी हैं। ओके, ये रीडिंग को आप अपने सन साइन या मून साइन के बेस पर देख सकते हो। साथ ही साथ 3 और बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। सबसे पहले तो अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। दूसरी बात, अब 16 दिसंबर को मेरी एक मास्टर क्लास आ रही है 3 आवर्स की, जो कि विजन बोर्ड के बारे में होने वाली है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि विजन बोर्ड को कैसे बनाना है 2024 में और कैसे अपनी आपको विशेस पूरी करनी है, कैसे आपको अपना बेस्ट ईयर बनाना है। तो यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिटेल्स के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। इसकी भी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तीसरी बात, मेरे चैनल पर अब ज्वाइन बटन भी है, तो अगर आप चाहें तो मेंबरशिप ले सकते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं उनको एजुकेशनल वीडियोस की एक्सेस मिलती है और ऑलरेडी 10 वीडियोस अपलोडेड हैं। अभी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाली है वो होने वाली है हीलिंग के बारे में, कि आप अपने आप को हील कैसे कर सकते हो। तो मैं कुछ मेथड्स शेयर करूँगी सेल्फ हीलिंग के, और वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो यस, ज्वाइन बटन का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, ऑल राइट एक्वेरियस, अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक्वेरियस को क्या सुनने की ज़रूरत है? फॉरगिवनेस। ओके एक्वेरियस, ऐसा लगता है कि इस समय आपको स्पिरिचुअल जर्नी में जो सबसे मुश्किल काम है, आपके गाइड्स आपको वो करने को कह रहे हैं। मैं मुश्किल क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि फॉरगिव करना दरअसल बहुत मुश्किल होता है, दूसरों को भी और अपने आप को भी। कभी कभी दूसरों को फॉरगिव करना थोड़ा सा इजी होता है अपने आप के मुकाबले में, लेकिन यस, ओवरऑल अगर हम फॉरगिवनेस के कॉन्सेप्ट को देखें तो ये थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है हमारे लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्वानियन की एनर्जी है, जो इतनी प्यारी गॉडेस हैं, जो हमें समर्थ बख्शती हैं, जो हमें हिम्मत देती हैं फॉरगिव करने की, तो यस, आपके लिए मैसेज यही है कि अगर आपको अपने जीवन में सुकून चाहिए, अपने जीवन में शांति चाहिए, तो फॉरगिव कीजिए, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी का सबसे चैलेंजिंग काम करेंगे और अगर आप इसे कर लें तो आपको सबसे बड़ी ब्लेसिंग भी मिलेगी। ओके, कुछ लोगों के लिए ये ब्लेसिंग है आपकी होम लाइफ के बारे में। फॉर सम रीज़न मुझे गार्डन दिखा, बहुत ऐसे ग्रीन लशस गार्डन। तो कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी या होम से जुड़ी हुई ब्लेसिंग है। इस चीज़ की, इस ब्लेसिंग को वेलकम करने के लिए आपको फॉरगिव करना होगा। तो खुद से पूछिए कि आपको किसे फॉरगिव करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को भी वहाँ पर रख सकते हैं, उस पेडेस्टल पर। ओके, अगर आपसे कोई गलती हुई है, इट्स ओके, अपनी गलती का एहसास कीजिए और अपने आप को फॉरगिव कीजिए। सेम वे, अगर किसी ने आपका दिल दुखा दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंसानों में तो ये चलता ही रहता है। इतने सारे लोग हैं, किसी न किसी के साथ कोई ना कोई आर्गुमेंट, कोई ना कोई क्लैश ज़रूर हो जाएगा, कोई ना कोई कुछ ऐसा ज़रूर बोल देगा जो हमें अच्छा नहीं लगेगा, राइट। क्या करें, धरती पर इतने सारे इंसान हैं तो क्या किया जा सकता है, राइट। इट्स ओके, कोई बात नहीं। भगवान जी भी हमारे बहुत सारे गुनाहों को माफ़ करते हैं ना, तो हमें भी माफ़ कर देना चाहिए। ओके, 10 नंबर या 28 नंबर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी साइन के लिहाज से। ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग किसी अर्थ साइन के साथ या तो डील कर रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हो सकता है कि इस पर्सन को आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। ओके, लेकिन आप कर पाओगे क्योंकि क्वानियन की एनर्जी आपको ब्लेस कर रही है। ओके, ऑल राइट एक्वेरियस, नाउ लेट्स सी और क्या आपको जानने की ज़रूरत है। यस, फ्रीडम, फ्री योर सेल्फ एक्वेरियस, फ्री योर सेल्फ, इट्स ओके। ओके, जब हम माफ़ नहीं कर रहे होते ना, हम एक पिंजरे में ही होते हैं
वो पिंजरा है नफ़रत का, वो पिंजरा है रिजिडिटी का, नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, वो एक किस्म का पिंजरा ही है। और आपके गाइड्स आपको कह रहे हैं कि इट्स ओके, इट्स ओके, तुम्हें इस पिंजरे में अब बैठने की ज़रूरत नहीं, फॉरगिव करो और अपनी आज़ादी को क्लेम करो। ओके, फॉर सम रीज़न मैं यहाँ पर इस एनर्जी से ट्रुथ की एनर्जी आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आप अपने आप को फ्री करोगे ना, जो आपके जीवन में झूठ बैठा हुआ है, या फिर वो कोई पर्सन हो सकता है, या फिर वो कोई और भी मैनिफेस्टेशन हो सकती है, लेकिन ये ट्रुथ भी एक्सपोज होगा। ये एनर्जी फ्रीडम की ना एम्पलीफाई होगी, ये और कह लीजिए कि आपके लिए आपको और आज़ाद करेगी, इसके अलग अलग लेवल पर आपको लेकर जाएगी। ओके, सो फ्रीडम से ही ट्रुथ जुड़ा हुआ है, ये मैसेज है यहाँ पर। अलाइनमेंट, मैंने बोला आपको कि सी फॉरगिवनेस दरअसल जिसको हम फॉरगिव कर रहे होते हैं उसके लिए नहीं होती, हमारे खुद के उद्धार के लिए होती है। हम दोबारा से स्ट्रक्चर में आ सकें, हार्मनी में आ सकें, अलाइनमेंट में आ सकें। ओके, तो ये है आपका इंटरनल सिस्टम, आपके बॉडी पार्ट्स, आपकी इंटरनल बॉडी, आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपका स्टमक, सब कुछ आपकी बेसिकली जो इंटरनल बॉडी है वो आपको ये मैसेज दे रही है। वो आपसे कह रही है कि अब मुझसे और हेट में नहीं बैठा जाता, ग्रजेस में नहीं बैठा जाता, मुझे अलाइनमेंट दो, मुझे डॉल्फिन एनर्जी चाहिए, हल्कापन चाहिए। सो प्लीज़ फॉरगिव करो। ये आपकी बॉडी की गुहार है आपके माइंड के लिए, तो इस मैसेज को आपको क्लेम करना है। ओके, क्योंकि इसको करके, फॉरगिव करके, आप अपनी बॉडी को भी जो उसको हीलिंग इस समय चाहिए, आप उसे वो हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। ओके, ऑलराइट एक्वेरियस, थोड़ी सी और कार्ड्स। We have 8 of Pentacles। आपका कर्म चक्रा भी इस समय आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। आपसे मेहनत मांगी जा रही है और मेहनत के लिए आपको कहा जा रहा है फोकस में रहना सीखिए, क्योंकि मेहनती आप हो। ऐसा नहीं है कि आप आलसी हो, आप मेहनती हो। इससे कभी कभी आपकी मेहनत टल जाती है या रुक जाती है, क्योंकि आप अपना ध्यान जो है वो बेफिजूल की चीज़ों पर ले जाते हो, अपना ध्यान भटका लेते हो। तो मेहनती आप हो, लेकिन इस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए आपको फोकस की एनर्जी लगेगी। तो थोड़ा सा अभ्यास कीजिए कि आप अगर किसी एक चीज़ को कर रहे हो तो उसको उसी पर अपना ध्यान रखना। अपने इर्द गिर्द की डिस्ट्रैक्शंस को आप यहाँ पर कॉन्शियसली अवॉइड कर सकते हो। फ़ोन को स्विच ऑफ करना, कमरे में थोड़ा सा कमरा बंद करके, कि अगर बार बार कोई आ जा रहा है तो कमरे को आप बंद कर सकते हो। थोड़ा सा सिस्टम अलाउ करना, क्योंकि आप ऐसे करते हो तो आपके करियर में मुझे ब्लेसिंग्स, बरकत, पैसा आता हुआ दिख रहा है। ओके, या वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपके कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज हैं पास्ट के। आपका कुछ मनी के साथ भी हो सकता है, कोई बहुत अच्छा नाता नहीं रहा पास्ट में। मनी को लेकर थोड़ा फियर में रहना, मनी को लेकर थोड़ा कंजूसी में रहना, क्योंकि मनी को खो देने का डर कि जो मनी मेरे पास है। तो आई थिंक ये सब चीज़ों की ना हीलिंग जो है वो अवेलेबल है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखें अलाइनमेंट में, ये क्या है, दोबारा से हार्मनी के साथ, डॉल्फिन स्पिरिट की एनर्जी के साथ ट्रैक पर आना। सो यस, आई थिंक इसकी हीलिंग अवेलेबल है, बस थोड़ा सा आपको माइंडफुल होने की ज़रूरत है। आपका पैसा डबल ही होगा, कम नहीं होगा, लेकिन अगर आप सोचोगे तो कम होगा। तो ये सिर्फ माइंड सेट के ऊपर बात करता है। आपकी बरकत बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, ऐसे अपने आप को बोला कीजिए कि मेरी बरकत कभी कम नहीं होगी। अगर मैं अलाइनमेंट में हूँ तो क्यों कम होगी, वो सिर्फ बढ़ेगी। ओके, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स बोल रही थी, द हर्मिट कार्ड। सो येस, यहाँ पर स्पिरिट आपको इनकरेज कर रहे हैं थोड़ा सा कॉन्टम्पलेट करना, और ये थोड़ी डीप कॉन्टम्पलेशन है, क्योंकि हर्मिट कार्ड बहुत गहराई में उतरता है चीज़ों की, बहुत गहराई में, और वो अपनी शैडोज़ को देखता है, अपनी वीकनेस को देखता है, अपनी स्ट्रेंथ को भी देखता है, और फिर वो देखता है कि क्या फिक्स करने की ज़रूरत है, फिर उस चीज़ को वो फिक्स करता है और बहुत हम्बल वे में आगे बढ़ता है। ओके, तो आपको कहा जा रहा है इस समय थोड़ा सा बाहर की दुनिया से अगर थोड़ा सा आप पीछे हटकर थोड़ा अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ध्यान देंगे तो इससे भी आपको होप दिखेगी, रोशनी दिखेगी। ओके, और इसे आप अपने जीवन में खुशियों को कह लीजिए कि वेलकम करने में लगा सकते हो। बेसिकली इस एनर्जी को, ये स्पिरिचुअल विजडम है। ओके, बहुत अच्छा समय है अपने एंसेस्टर्स
के साथ कनेक्ट होने का बहुत अच्छा समय है। अपने बड़ों, जो आपके बड़े आपको बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देने का। जो एल्डर्स हैं आपके, द वाइज वंस, आपके जीवन में जो भी टीचर्स की या फिर बेसिकली जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं आपको, उनकी बात को भी थोड़ा सा अगर आप ध्यान में लाओगे, मानना है नहीं मानना है वो बात की बात है, एटलीस्ट वहाँ पर ध्यान लेकर जाना कि वो बोल क्या रहे हैं मुझे। ओके, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो सकती है। 10 of Pentacles है एंड वी हैव 9 of Pentacles एंड फॉर सम रीज़न आई थिंक ये कार्ड आपके लिए आना चाहता था। एंड वी हैव अनदर नाइट ऑफ Swords। यस, यहाँ पर बहुत बड़ी शिफ्ट है आपके माइंड सेट में पैसे को लेकर। आप किस तरीके से पैसे को देखते हो, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जैसे यहाँ पर एक पोर्टल है आपके लिए, एक नया डोर है जिसमें आप पैसे को किस तरीके से देखते हो, वो देखने का, वो दृष्टि में परिवर्तन। ओके, वो दृष्टि में जो परिवर्तन है आप उसे अपनी लाइफ में लेकर आ सकें, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। और ये पूरा खेल बदल के रख देगी आपका पैसे के साथ कनेक्शन, मनी के साथ कनेक्शन। आप पैसे को कैसे संभाल के रखते हो, कितना खर्च करते हो, कैसे उसे यूज़ करते हो, इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा परिवर्तन है। एंड आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स की जो आपकी फ्यूचर सेल्फ है उसके भी रूबरू करवाएगी। आपको जो आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल है करियर में, मनी वाइज आप कितना पैसा कमा सकते हो, इसके रूबरू करवाएगी। तो आई थिंक यहाँ पर ये थोड़ा सा, ये जो कॉन्टम्पलेशन है वो इसीलिए है कि ताकि आप अपने आप को रेडी कर सकें इस नई जर्नी पर इस नई जर्नी पर जाने के लिए। ओके, सो यस, आप कुछ नए अपॉर्चुनिटीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं लर्निंग्स के हिसाब से, सीखने के लिहाज से। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। ओ माय गॉश, वाओ, वी हैव एक्सपेंशन। दिस इज गुड, दिस इज गुड एक्वेरियस। और जिस तरीके से ये कार्ड भी निकला है, इट्स कि ये बहुत ये एक ऐसी एनर्जी है जिसको कोई टाल नहीं सकता, जिसको कोई रोक नहीं सकता। आप यहाँ पर हाथी की एनर्जी देख सकते हैं, राइट, गजराज की एनर्जी। इनको कौन रोकेगा? आई मीन इनका आकार देखा है आपने, इनको कौन रोक सकता है? ओके, सो आपके हिस्से की एक्सपेंशन को कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं रोक सकते। ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है इसको कोई नहीं रोक सकता। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ है और ये होकर रहेगा। इसको कोई बुरी नज़र नहीं भेज सकता, इसको कोई कर्स नहीं कर सकता। मतलब आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बढ़ने वाले हो अबंडेंस के रास्ते पर। ओके, आप जैसे बड़े बनने वाले हो, यहाँ पर जैसे बड़ा आकार है ना, जैसे बड़े बनने वाले हो। नए एक्सपीरियंसेस आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस करोगे एक्वेरियस। ओके, ट्रैवल हो सकती है, ये मटेरियल अबंडेंस भी हो सकती है, कुछ नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना जो अभी तक आपके पास नहीं है। फॉर्च्यून या एक्वेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि यू गाइज आर द चोजन वंस। आप अपनी फैमिली में ऐसे पर्सन हो जो गरीबी को ख़त्म करेगा, या फिर कह लीजिए जो लेवल अप की एनर्जी होती है कि जितनी अबंडेंस मम्मा पापा के पास है उस अबंडेंस को और बढ़ाना। ओके, तो ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग मैसेज है क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा है एक्वेरियस की, राइट। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप गरीबी को ख़त्म करोगे, मतलब अगर आप गरीबी पॉवर्टी को अगर आपने एक्सपीरियंस किया है आप उसे एंड करोगे। यू आर द चोजन वन। और अगर आप मान लीजिए आप कह रहे हो कि नो, मैंने पॉवर्टी जैसा सीन तो नहीं है नाज, तो ये ऐसी लेवल अप की एनर्जी है। ओके, आप अपने घर की बरकत को, अबंडेंस को और बढ़ाओगे, आप इस पाथ पर हो। और सम हाउ ये फॉरगिवनेस के साथ जुड़ा हुआ है। जितनी फॉरगिवनेस उतनी इंक्रीज है, उतनी माँ लक्ष्मी की ऊर्जा आप पर बरसेगी। ओके, लेट्स सी, क्योंकि यहाँ माँ लक्ष्मी की एनर्जी इतनी स्ट्रांगली आई है, तो माँ लक्ष्मी की एनर्जी आपसे क्या कहना चाहती है?
4 ऑफ वॉन्ड्स, माँ लक्ष्मी आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर में आना चाहती हूँ। ओके, मैं तुम्हारे घर में आना चाहती हूँ, मेरा स्वागत करो। आप चाहें तो माँ लक्ष्मी का कोई बहुत ही प्यारा सा स्टैचू अपने लिए खरीद सकते हैं, माँ लक्ष्मी की घर में स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके घर में आना चाहते हैं, वो आपके घर में आकर टिकना चाहते हैं, वो आपकी जनरेशनल वेल्थ को जनरेट करने में आपकी मदद करना चाहते हैं। ऐसी मनी जो आप अगर आज कमाएं तो आपके आने वाले फ्यूचर में जो आपकी जनरेशन है वो भी उससे धन्य हो। ओके, तो आई मीन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्वेरियस, जेन्युइनली माय लव्स, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके लिए। जो आपको मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं अच्छे लोग, वो सब डिज़र्व करते हैं। और क्योंकि आपको ये खुशी मिल रही है, मैं सच में जेन्युइनली बहुत खुश हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। लेट्स सी और मैसेजेस एक्वेरियस के लिए। सिक्योरिटी, टू फील मोर सिक्योर, डीपन योर कनेक्शन विद नेचर। सिक्योरिटी अगर आपको अपने ओवरऑल सिस्टम में, अपने मैकेनिज्म में, अपनी इस बॉडी में इंक्रीज करनी है, कि आपकी बॉडी भी सिक्योर महसूस करे, माइंड भी, आपकी स्पिरिट भी, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में जाओ। ओके, नेचर के साथ अपने कनेक्शन को बढ़ाओ। पेड़ जो हैं आपके इर्द गिर्द, खुला आसमान, पंछी हैं आपके इर्द गिर्द, आपके पैरों के नीचे अगर ग्रास है, उसके साथ एक कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करो। टच में आना, इससे सिक्योरिटी बढ़ेगी। ओके, My words and actions are of beauty, compassion and love. Compassion, क्वानियन जो है वो compassion, बहुत compassionate energy है। So yes, ये जो ये जो affirmations है, affirmation है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, बोल सकते हो। ओके, फाइनल मैसेज। Yep, we have healing, true healing of the mind, body and soul. My loves, yep. अलाउ करो। ओके, ये हीलिंग आपके माइंड, बॉडी, सोल को छूना चाहती है। नेचर उसमें आपकी मदद करेगी। सो यस, प्लीज़ नेचर में जाएं और थोड़ा टाइम स्पेंड करें और इस हीलिंग को होने दें। ओके, सो एक्वेरियस, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। आप सच में डिज़र्व करते हो इस ब्यूटीफुल शिफ्ट को। इसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा। माँ लक्ष्मी को थैंक यू बोलिएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। लिखना बहुत अच्छी ऊर्जा गिनी गई है स्पिरिचुअलिटी में, तो लिखना बहुत अच्छा होता है। सो यस, थैंक यू सो मच। फिर से याद दिला दो, मेरी 16 दिसंबर को मास्टर क्लास आ रही है विजन बोर्ड के बारे में, जिसमें मैं आपको वेल्थ को, हेल्थ को, ट्रू लव, इन सब जो ब्यूटीफुल अबंडेंस है, इसे कैसे मैनिफेस्ट करना है 2024 में, ये मैं आपको सिखाऊंगी। तो यस, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए ईमेल करें ihiltarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।